मैं आपके बीच में अब बुलाना चाहूंगा राजस्थान से विधायक श्री बलवान सिंह पूनिया जी, जिन्होंने लंबे अरसे से किसानों के लिए राजस्थान में लड़ाई लड़ी है। श्री बलवान सिंह पूनिया जी। चौधरी देवीलाल जी के 108वें सम्मान दिवस समारोह पर जींद की इस विशाल किसान सभा में आदरणीय बड़े भाई साहब अभय सिंह जी चौटाला, जगमीत सिंह जी बराड़ साहब, मंच पर बैठे शेर सिंह जी राणा साहब, तमाम किसान नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं अपने आप को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस समारोह में आपके बीच पा करके बड़ा खुश नसीब महसूस कर रहा हूं। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हम चौधरी देवीलाल तो नहीं बन सकते, लेकिन हम किसान की पगड़ी और खेत के लिए उनके बताए हुए रास्तों पर चल सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, जिन्होंने उनके सम्मान में इतना बड़ा आयोजन किया। साथियों, इस देश में मुगलों का राज रहा है, इस देश में राजाओं का राज रहा है, इस देश में ब्रिटिश हुकूमत भी आई है। इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लंबे चौड़े आंदोलन हुए, लोग जेलों में गए, लोगों ने फांसियां देखी, लोग काले पानी गए, लेकिन लड़ाई थी जमीन की, लड़ाई थी अपने वजू की। उस वजू की लड़ाई में लोगों ने यातनाएं झेली, लोगों ने जुल्म देखे, जुल्मों के शिकार हुए, उनके खिलाफ लड़ते हुए अपने वजूद की लड़ाइयों को जीता। हमारे बुजुर्ग किसान नेता जो हमारे बीच आने वाले हैं, शायद उन्होंने वो सारी यातनाएं देखी होंगी, जो यातनाओं की उम्मीद आज किसान आपके बीच महसूस कर रहा। मैं इस आपके बीच में बोलते हुए ये महसूस कर रहा हूं कि एक वो दौर रहा होगा जिस दौर में पराये राज में होते थे और लोग अपनी चीज हासिल करने के लिए लड़ते थे। आज दूसरा दौर है, अपने हाथ से बनाए हुए राज दिल्ली में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, उन राज के सामने लगभग 10 महीने से किसान उन 3 काले कानूनों को वापिस करवाने के लिए लड़ रहा है। 600 किसानों ने कुर्बानी दे दी, लोगों ने अपनी विधानसभाओं से इस्तीफा दे दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अभय सिंह जी का, जिन्होंने एमएलए की कुर्सी को ठोकर मारते हुए ये बात कही कि ये तीनों काले कानून हरियाणा और केंद्र की सरकार को वापस लेने चाहिए। मैं साथियों आपके बीच इस बात का मुगालता करने नहीं आया कि अगले चुनाव में आप हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बना दोगे, लेकिन चौधरी देवीलाल के संघर्षों को आगे बढ़ाओगे तो ये काम भी बड़ा नहीं, सत्ता बदल देना और सत्ता प्राप्त कर लेना। जरूरत आज इस बात की है कि जो किसान दिल्ली के चारों तरफ 4 बॉर्डरों पर बैठे हैं, वो किसान सम्मान के साथ घर वापिस कैसे जाएं, कैसे मोदी जी की सरकार द्वारा बनाए हुए काले कानूनों को वापिस करवाएं। उस कानूनों के चलते अगर हिंदुस्तान में वो कानून कायम रहे तो दोस्तों, ये जो मंडियां जिसके भीतर बैठ करके आप अपने अनाज की बोली सरकारी रेट पर करते हैं, जिन मंडियों के प्रांगण में बैठ करके आप बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, ये मंडी अदानी और अंबानी की हो जाएंगी, ये मंडी किसान की नहीं रहेगी। विपणन बोर्ड चला जाएगा, जल जंगल जमीन चले जाएंगे, हमारे बाजार चले जाएंगे। अगर कोई मुगालते में है कि इन 3 काले कानूनों से सिर्फ किसान को नुकसान होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबसे पहले वो किराना का व्यापारी मरेगा, जो हमारे को अनाज के बदले में जो सामान गाड़ी में पैक करके भेजता है, लिफाफे में खाने पीने का सामान पैक करके भेजता है, हमारे से पहले वो किराने का व्यापारी उजड़ेगा। इसलिए इस सम्मान दिवस में आप ये संकल्प लेकर के जाएं नौजवान साथियों, किसान साथियों, कि जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे और देश में किसान की ताकत और मजबूत नहीं होगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं चौधरी देवीलाल के
उस बड़े कद को याद दिलाना चाहूंगा जिन्होंने ये कह दिया था कि ट्रैक्टर तो किसान का ऊंट गाड़ा है। आज ट्रैक्टर ट्राली बिना टैक्स के नहीं बचे हैं। आज हमारा अस्तित्व है बचा नहीं है, हमारा अस्तित्व खतरे में है। पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल, तेरा लुट गया माल। चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर इस संकल्प के साथ घर जाएंगे कि हम हमारे वजूद की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोलों में गुल खिलाएं, चलो कि मिलकर गदर मचाएं। गदर मचाना काम है अपना, जे कोई पूछे नाम है अपना तो कह दो रे भाई बागी नाम है अपना। इस बगावत का नाम, व्यवस्था बदलने का नाम चौधरी देवीलाल था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।